ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मुराद है? इकाई चार्ज पर किया जाने वाला काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट चार्ज को फील्ड के खिलाफ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उस काम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। दो मुकामात के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होता है। कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में ये बात बता दी कि आप उसको फील्ड से बिल्कुल बाहर नहीं लेके जा रहे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे। दोनों मुकामात के दरमियान फील्ड का जो पोटेंशियल होगा वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग। तो उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फर्ज कीजिए मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता दूं कि एक बड़ा चार्ज ये रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस चार्ज के ज़ेरे असर एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर ये एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये वाली फील्ड क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। आप अगर इसको इस मुकाम से, ये मुकाम ए है, यहाँ से इसको पकड़ के लेके जाएं आगे की तरफ, मुकाम बी की तरफ। ठीक है, इसको ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ये फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स के साथ आप कुछ फासला तय करेंगे। तो आप जानते हैं फोर्स के साथ जब भी फासला तय होता है इसे हम क्या बोलते हैं? काम। इसका मतलब मुकाम ए से मुकाम बी तक ले जाने के लिए आपको इस चार्ज पर कुछ ना कुछ काम अंजाम देना पड़ेगा। जब आप वो काम जो अंजाम देंगे इसको यहाँ ला के छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये वापस भागेगा इसकी तरफ। सही है, वही काम इसके अंदर जमा हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। जब आप छोड़ते हैं तो वही एनर्जी इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके भागना शुरू कर देती है। तो यूनिट चार्ज पर किया जाने वाला काम दो मुकामात के दरमियान, उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सही, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो V बराबर है W/Q। W दरअसल क्या है? काम है। काम का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। सही, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, वोल्ट। ठीक है, तो ये था जनाब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक सवाल करते हैं न्यूमेरिकल इसी में। पेज नंबर 98 के ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ 150 माइक्रो कूलम चार्ज। सही है, तो ये क्या कह रहे हैं आप? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल। इसको भी आप ऐसे ही समझिए, ये हमारे पास एक बड़ा चार्ज है, इस चार्ज की एक फील्ड है बड़ी, और हमने एक मुकाम ए है, वहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है। उस चार्ज की मिकदार कितनी है? इन्होंने दी है 150 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ है? 150 मिली कूलम है या माइक्रो कूलम? सही है, इसको आप माइक्रो कूलम मान लें या मिली कूलम मान लें। एन माइक्रो के लिए नहीं आता, मिली के लिए आता। मिली का मतलब क्या होता है? 1000वां हिस्सा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 लाखवां हिस्सा।
तो ये वाला चार्ज रखा हुआ है इतना, और इसको मुकाम ए से आप मुकाम बी तक लेके गए हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपने जो काम करा है वो कितना किया है? सवाल में लिखा है वो 300 मिली जूल किया है। तो ये कह रहे हैं बताइए इन दोनों मुकामात के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, यानी दोनों के दरमियान कितना वोल्टेज। ठीक है, तो डेटा में अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है आपको? एक तो आपको Q दे दिया है, उसके बराबर 150 माइक्रो कूलम या मिली कूलम। आपको काम दे दिया है कितना? 300 मिली जूल। और आपसे कहा कि मालूम क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं V किसके बराबर होता है? इसको भूलना नहीं है। अभी आप जो फार्मूले आ रहे हैं आपके सामने उसको बड़ा पक्का दिमाग में याद रखें बार-बार, क्योंकि ये बहुत यूज होंगे, हर टॉपिक में ये यूज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने W की जगह क्या लिखा? 300 मिली जूल, और इसकी जगह क्या लिखा? Q की जगह 150 मिली कूलम। M से M कट गया, 150 से 300 कटा 2 पे वोल्टेज आ गया 2 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को आप क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, इसे बता रहे। ठीक है भाई, पेज नंबर 99 पे है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये लफ्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखो अभी तक आपने जो चार्ज को स्टडी किया ना वो स्टेशनरी कंडीशन में स्टडी किया, यानी वो रुका हुआ है। कूलम का कानून आपने पढ़ा, उसमें चार्ज रुका हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी, चार्ज उसमें रुका हुआ है। अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इसमें भी चार्ज क्या है? रुका हुआ है। दूसरा चार्ज भी क्या है? रुका हुआ है। चार्ज हरकत नहीं करता। जब तक आप चार्ज को स्टैटिक अंदाज से पढ़ते हैं वो रुका हुआ होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज रुके नहीं बल्कि चलना शुरू कर दे तो ये एक अलग बिजली है, उसको कहते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। उसको फिर कहते हैं करंट। तो चार्ज की 2 तरह की स्टडीज होती हैं। एक वो जिसमें चार्ज अभी रुका हुआ है, तो वो क्या इम्पैक्ट डालता है, वो क्या सोचता है, तो उसकी क्या मैथमेटिक्स है, सही है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसकी क्या डिवाइसेज हैं, ये एक अलग स्टडी है। और एक चार्ज जब वो रुका हुआ नहीं रहता बल्कि वो अब भागना शुरू कर देता है, फिर वो बन जाता है करंट। और करंट बनने के साथ ही फिर उसके कवानीन अलग हैं, उसकी लॉजिक अलग है, उसकी मैथमेटिक्स उसका भी अलग है। तो चार्ज जो रुका हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके कितने हमारी आम जिंदगी में एप्लीकेशन है ये आपको बताई गई है पेज नंबर 99 पर। सही है, इसमें सबसे पहले है द वैन ली ग्राफ जनरेटर, जीरोग्राफी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और स्मोक प्रिसिपिटेटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग। तो ये सब दोनों बातें तो पढ़ लेंगे। अब मैं आपको खास तौर पर बता दूं, ये जो हमारे पास प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, वर्ड पे कोई पे प्रिंट भेज देते हैं, प्रिंटर से जो है वो प्रिंट होकर निकलता है। ये प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, एक लेजर प्रिंटर होता है और एक इंकजेट प्रिंटर होता है। तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो भी दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिस पर काम करता है। उसको समझने की जरूरत। हम जिस चीज का प्रिंट भेजते हैं ना, उस चीज का प्रिंट का एक अक्ष ड्रम पे छप जाता है, और वो जो ड्रम होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है या मकनातीसी होता है। और जो पाउडर हम डालते हैं ना, वो टोनर जो होता है, जो पाउडर हम डालते हैं वो पाउडर दरअसल चार्ज होता है। जैसे ही हमारा अक्ष उस ड्रम पे, ड्रम का मतलब एक रूलर होता है, सही है, उस रूलर के ऊपर हमने जो प्रिंट भेजा है उसकी पहली लाइन उस पे अक्ष बन गया, और उस अक्ष के मुताबिक
उसके ऊपर पाउडर आ जाता है, चिपक जाता है उस शख्स पे। और वो रूलर जब कागज पे ऐसे चलता है तो वो जो पाउडर होता है वो किस पे मुंतकिल कर देता है, कागज में आगे जाता है, कागज हीट होता है, वो पाउडर गर्म होकर चिपक जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में दो चीजें यूज हो रही है, एक ड्रम और एक टोनर। टोनर का मतलब जो पाउडर है। जो ड्रम है वो मैग्नेट है, मैग्नेटिक सलाहियत है, और जो पाउडर है वो चार्ज है। वो नॉर्मल पाउडर नहीं है। वो कौन सा पाउडर है? चार्ज पाउडर। अगर हम बोले उसके अंदर हम अपनी तरफ से वो पाउडर बना के डालें, वो काम नहीं करेगा। तो आपका इमेज का अक्स ड्रम पे बनता है, और उस ड्रम जब चलता है ना पाउडर के साथ, तो बाकी जगहों पर पाउडर नहीं चिपकता, सिर्फ पाउडर कहाँ चिपकता है? उस इमेज पे चिपकता है। और जब वो इमेज पे चिपक जाता है और वो रोल ऐसे घूमता है और नीचे से पेज चलता है उसके, तो वो जब ड्रम ऐसे घूमता है और पेज के साथ वो पाउडर टच होता है हरूफ पे जो आ चुका है, तो वो पाउडर किस पे चला जाता है? कागज पे। और कागज के बाद वो निकलता है हीटर से। अगर हीटर खराब हो जाए तो पेज निकलेगा पाउडर लेके, लेकिन जैसे आप हाथ मारोगे पेज पे तो सारा पाउडर क्या होगा? इधर उधर हो जाएगा। ये काम होता है लेजर प्रिंटर के अंदर। इसके अलावा एक प्रिंटर होता है इंकजेट। क्या होता है? आपने देखा होगा ये जो पेनाफ्लेक्स बनते हैं आजकल, पेनाफ्लेक्स के ऊपर भी वो क्या करता है? स्प्रे करता है। सही है। और जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें भी कागज आ रहा होता है और ऊपर से एक हेड होता है जो क्या करता है? उस पर स्प्रे करता है कलर्स के, 4 कलर्स पे स्प्रे करता है। सही है। तो ये जो स्प्रे करने वाली चीज होती है ना, ये इसमें जो इंक जा रही होती है, इस इंक को ये करता है चार्ज। इस इंक को क्या करता है? चार्ज। और उसके जो हेड के सुराख होते हैं ना, वो हेड के सुराख ऑन और ऑफ होते हैं, खोल और बंद होते हैं। तो जितनी इंक आपने कलर भेजा हुआ है, इंक पहुंची हुई है, उसका जो हेड होता है वो डिसीजन लेता है कि मुझे कितने ड्रॉप फेंकने हैं या कितने चार्ज पार्टिकल कलर के वो मुझे स्प्रे करना है। वो बाकायदा काउंट होता है इसका। तो भाई एक डॉट के अंदर एक डॉट को प्रिंट करने के लिए फर्ज कीजिए हम बोले 400 जो है वो छोटे ड्रॉप वो इंक के जेट वाले प्रिंटर से निकलेंगे। सही। तो ये जो स्प्रे के अंदर जो इंक चलती है जेट में, ये भी दरअसल क्या होती है? चार्ज होती है। सही। वो उसको एज ए इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है और इलेक्ट्रॉन की तादाद को जो है वो अपने नोजल से फेंक रहा होता है। और नीचे जब वो कलर 4 पहुंचते हैं अलग अलग जगहों से, तो वो मिक्स होकर क्या बना लेते हैं? नया। जैसे ग्रीन कलर बनाना है तो ग्रीन तो कलर होता ही नहीं है, कलर ब्लू और येलो होता है। दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रीन। तो वो जो आपका स्प्रे करने वाला डिवाइस होती है वो फैसला करता है कि मुझे कितना ब्लू फेंकना है और कितना येलो फेंकना है। वो ब्लू और येलो एक साथ फेंकता है, जब एक ही जगह पर ब्लू भी पड़ता है येलो भी पड़ता है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ग्रीन बनता है। तो ये जो 2 मिसालें हैं आपकी, खासतौर पर लेजर प्रिंटर और इंकजेट का जो प्रिंटर है, ये दरअसल काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई आपको? बाकी आप इसको पढ़िएगा, बहुत आसान चीज़ है। आगे हम चल रहे हैं, अगला टॉपिक कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा आला है, हाँ पंखों में लगता है, पता है ना आपको, पानी की मोटर में भी लगता है। ये इसमें जो लगता है वो छोटा होता है, चौकोर सा, लेकिन पानी के टंकी पंप में जो लगता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी आप गौर से देखेंगे ना, जो पीएमटी लगी है हमारे यहाँ, जाते जाते जरा पीएमटी के अलावा भी जो चीज़ें लगी हैं देखें, उसमें भी आपको एक गोल सा जो है वो सिलेंडर नुमा नजर आएगा, जिसमें ऊपर 2 जो है वो स्टिक निकली हुई होंगी ऐसे,
से एक चीज़ निकली हुई होगी और यहाँ से एक निकली होगी, यहाँ से तार बंधा हुआ होगा, अंदर इसमें क्या है ये भी हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। इसको आप कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। आसान सी डेफिनेशन ये, वो आला जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर ले, उस आले को आप क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ये दो प्लेटों पर मुश्तमिल होता है, अंदर जाएंगे ना, यहाँ दो प्लेटें होंगी, लोहे की पत्रियां होंगी बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर क्या आएगा? चार्ज जमा होगा, एक पर प्लस चार्ज जमा होगा, एक पर माइनस चार्ज जमा होगा, और इनके बीच में कुछ लिक्विड भरा होगा। बास कैपेसिटर में लिक्विड भरा होता है, बाद में लिक्विड नहीं भरा होता, बल्कि कोई और मटेरियल पेस्ट बना के डाला जाता है। इसको आप कहते हैं कैपेसिटर। करता क्या है ये? चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, किस काम आता है? सवाल ये है, क्या काम करता है, क्या फायदा देता है? दो काम आता है कैपेसिटर के, दो काम होते हैं। नंबर एक तो ये रखता है फ्लो। अब फ्लो कैसे रखता है इसको समझ लें आप। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ आपको। फर्ज कीजिए हमारे पास एक नल है गवर्नमेंट की सप्लाई का, ठीक है। जब हम इसको खोलते हैं इसमें से पानी आए, कभी आए कभी नहीं आए, कभी तेज आए कभी स्लो आए, कभी टपका टपका आए, कभी सिर्फ हवा ही आए। तो क्या इससे हम कोई काम ले सकते हैं? क्या इससे हम कपड़े धो सकते हैं? क्योंकि पानी फ्लो में नहीं आ रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, सही है। लेकिन हम एक काम करते हैं, एक बड़ी सी टंकी लगाते हैं और इसको हर वक्त खोल के इसमें छोड़ देते हैं, और यहाँ से एक और नल निकालते हैं, सही है। अब ये 24 घंटे खुला हुआ है, तो पानी यहाँ क्या होता जा रहा है? जमा होता जा रहा है। अब यहाँ हम कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं। हमें यहाँ पर पानी किस तरह मिलेगा? एक फ्लो में मिलेगा। यहाँ पानी फ्लो में नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहाँ पानी किस में मिलेगा? फ्लो में मिलेगा। इज इट क्लियर हो गई बात आपको? जैसे ये टंकी क्या कर रही है? पानी को स्टोर कर रही है और हमें पानी फिर फ्लो में मिल रहा है। ऐसे ही कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है और हमें पीछे से जो चार्ज आ रहा है, कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, सही। इसकी सेम मिसाल यही है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो हमें बिजली वालों ने जो सप्लाई दी है 2 तार की शक्ल में, अगर हम अपने पास बल्ब में या पंखे में, ये हमारे पास पंखा है, ठीक है, इसमें अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे ये तार, तो क्या होगा? यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, वो एक जैसा नहीं आ रहा, कभी ज़्यादा हो जा रहा है और कभी कम हो जा रहा है। तो ये जब डायरेक्ट आप लगाओगे पंखे पे तो क्या होगा? पंखा कभी तेज होगा, कभी हल्का होगा, कभी एकदम तेज हो जाएगा, कभी बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो हम इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके बीच में लगाते हैं एक अदर कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें हैं ना, ऐसे अंदर प्लेटें होती हैं, एक तार इसको लगाते हैं, एक तार इसको लगाते हैं। तो ये जो करंट आ रहा है, जो कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, इससे ये प्लेटें क्या हो जाती हैं? चार्ज। और फिर इससे 2 तार हम निकालते हैं और हमारे पंखे पे लगाते हैं। तो अब पंखे को जो करंट मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, जर्क में नहीं मिलता, कभी ज़्यादा कभी कम, बल्कि एक फ्लो के साथ करंट मिलता है और आपका पंखा एक ही तसल्सल के साथ चलता रहता है। पहला काम क्या हो गया कैपेसिटर का?
वो आपको करंट फ्लो में प्रोवाइड करता है। पीछे से जो करंट आ रहा होता है वो फ्लो में नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2, ये जो पंखा होता है ना, इसको स्टार्ट करने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। हर चीज को चलने के लिए एक धक्का चाहिए। वो धक्का बिजली नहीं दे पाती। जिस वक्त आप ऑन करेंगे पंखा स्टार्ट लेगा, तो ये जो स्टार्ट है ना, इसके लिए चाहिए ज़्यादा कुव्वत। ये ज़्यादा कुव्वत आपको जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है, वो आपको ये ज़्यादा कुव्वत मैसर नहीं करती। कैपेसिटर क्या करता है, जब फर्स्ट करो यहाँ से आ रहा है 220 वोल्ट और इसको एक बार धक्का मारने के लिए 400 चाहिए, चलाने के लिए कितना चाहिए 400, लेकिन यहाँ कितना रहे 220। तो आप 220 अगर डायरेक्ट लगाओगे ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, धक्का नहीं लेगा। तो ये जब 220 आप किसको देते हैं, कैपेसिटर को। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर जब चार्ज को स्टोर करता है ना, तो वोल्टेज को बढ़ा देता है। वोल्टेज बढ़ा के कितने कर देता है, चार्ज। जैसे हम पंखा ऑन करते हैं, पहली बार में 400 का झटका प्रोवाइड करता है इसको कौन, कैपेसिटर। और जैसे ही एक बार चल जाता है तो फिर 220 का फ्लो जो है वो प्रोवाइड करना शुरू होता है। आप कभी भी देखें, जब भी आप कैपेसिटर को खोलें और दोनों तार मिलाएं तो एक पटाखा बजता है, गाड़ी निकलती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि उसमें चार्ज स्टोर होता है और जब दोनों को मिलाते हैं तो वो चार्ज स्पार्क होता है। वो जो चार्ज स्टोर होता है, उसके चार्ज की स्टोरेज की वजह से उसके वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे होते हैं किसको, उस मशीन को जिसको धक्का चाहिए। हर वो मशीन जिसे चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए धक्का चाहिए, सारी मोटरें होंगी, हर मोटर के अंदर क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा। और मोटर जिस सिस्टम को चला रही है, पानी के पंप को चला रही है, मोटर वाशिंग मशीन को चला रही है, मोटर जो है वो पूरी मशीन चला रही है कपड़ा बनाने की, एक मोटर जो है वो गन्ने की मशीन को चला रही है। तो हर मोटर जिस मशीन को चलाती है, मोटर को स्टार्ट होने के लिए, धक्का मारने के लिए जो इनिशियल जर्क चाहिए, इनिशियल पावर चाहिए, वो पावर आपको बिजली वाले प्रोवाइड नहीं करते। वो पावर आपको कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के कितने काम हो गए, 2 काम। पहला काम, वो चार्ज को स्टोर करता है और फ्लो प्रोवाइड करता है। और दूसरा काम, वो स्टार्टिंग धक्का, हम आसान अल्फाज में उसको कहते हैं धक्का, और फिजिक्स की और इलेक्ट्रिक के ज़माने में कहते हैं जर्क। वो स्टार्टिंग जर्क प्रोवाइड करता है जिससे कोई मशीन स्टार्ट हो जाए। ये 2 काम करने के लिए आपको क्या समझना पड़ता है, बस।